सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गर्नर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24/7। कल दिल्ली कैंट में होगा सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। कुनूर में क्रैश साइट पर पहुंचे वायुसेना अध्यक्ष। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य सभी 11 लोगों के पार्थिव शरीर आज तमिलनाडु से दिल्ली लाए जाएंगे। इस हादसे के चश्मदीद कृष्ण स्वामी ने बताया कि उन्होंने हेलीकॉप्टर के नीचे आते हुए देखा। जनरल बिपिन रावत के निधन पर अमेरिका ने दुख जताया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, जनरल बिपिन रावत भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मदद की। सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में फिर विपक्ष ने मचाया हंगामा। सभापति बोले, आप 10 दिन से सदन नहीं चलने दे रहे। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने बुधवार को फिर से हंगामा किया। विपक्ष सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है। इससे पहले भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सरकार हठधर्मी, अनसंवैधानिक, गैरकानूनी व संविधान तोड़कर लोकतंत्र के तहत नहीं चल रही है। वहीं सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक 2020 के सरोगेसी विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित हो गए। सरकारी आवास उपयोग करके बकाया राशि न चुकाने पर 442 पूर्व सांसदों को जारी किए रिकवरी प्रमाण पत्र। संसद में शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार 442 पूर्व सांसदों के सरकारी आवास का उपयोग करके बकाया नहीं चुकाने पर जिला अधिकारियों को रिकवरी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने समिति को बताया कि बकाया की वसूली के लिए पूर्व सांसदों के खिलाफ क्षति के मामले भी दर्ज किए गए हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय ने कहा कि अन्य आवंटियों के बकाया वसूलने से प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने लोक समिति को बताया कि 31 मार्च 2013 को ऑडिट द्वारा दिखाए गए कुल बकाया राशि 10.19 करोड़ रुपए के खिलाफ 3.337 करोड़ रुपए की वसूली की गई। संशोधित प्रस्ताव पर बनी सहमति, अधिकृत पत्र मिलने के बाद हो सकता है किसान आंदोलन समाप्ति का ऐलान। केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को भेजे गए संशोधित प्रस्ताव के बाद एसकेएम के प्रस्ताव पर सहमति बन गई और गुरुवार को आधिकारिक पत्र मिलने के बाद दोपहर को बैठक पर किसान आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं। लगातार खींचतान मैराथन बैठकों की दौर के बाद आखिर किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। लंबित मांगों को माने जाने के प्रस्ताव को सुधार के साथ सरकार ने बुधवार को मोर्चा की कमेटी के पास भेजा। कमेटी ने प्रस्ताव के सभी बिंदुओं पर मोर्चा की कुंडली बॉर्डर पर चली बैठक में रखा, जिस पर सभी किसान नेताओं ने हामी भर दी। बैठक के बाहर आने के बाद कमेटी के सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि सरकार द्वारा भेजे गए संशोधित प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। गाजियाबाद के मिर्जापुर में पुरानी रंजिश के चलते झूठे मुकदमे में फंसाने की रची गई साजिश। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के मिर्जापुर में बीती 6 दिसंबर की रात करीब 9:45 बजे एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें कलवा नामक व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसके बाद कलवा के भाई
अमजद ने अपनी पुरानी रंजिश को हथियार बनाकर शाहजहां सरफराज फरमान शाह आलम के विरुद्ध एक वीडियो बाइट जारी की थी, जिसमें उपरोक्त शाहजहां व सरफराज के नाम लिए गए थे। जब पुलिस ने जांच की तो शुरुआती जांच में एक वीडियो फुटेज शाहजहां की होटल में खाना खाते हुए की पाई गई और पुलिस ने पूछताछ करने के बाद शाहजहां को छोड़ दिया। लेकिन शाहजहां, जो कि एक वकील भी है, कि तीनों भाइयों को थाना विजयनगर पुलिस ने यह कहकर रोक लिया कि अभी पूछताछ की जा रही है, उसके बाद जो उचित होगा वह कार्रवाई की जाएगी। नहीं थमता दिख रहा वायु प्रदूषण का कहर, आज फिर से दिल्ली एनसीआर में AQI बेहद खराब। वायु प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर का है बुरा हाल। आज भी दिल्ली में AQI का स्तर 208 के करीब रहा। स्मोक की चादर से दिल्ली समेत देश के अधिकतर राज्य बुरी तरह से ढक रहे हैं। रोजाना AQI के स्तर में उतार चढ़ाव जारी है। यूपी, हरियाणा, बिहार के कई इलाकों में AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि देश के किन इलाकों में AQI का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में स्थित आनंद विहार में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर रोजाना AQI का स्तर बढ़ रहा है। आज भी 366 के करीब AQI का स्तर दर्ज किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राहत की खबर, ठीक हुआ ओमिक्रॉन का पहला मरीज। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर भी मिली है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की चपेट में आए पहले मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल उन्हें 7 दिनों के लिए घर पर ही क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। देश भर में अब तक इस वेरिएंट के 33 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से हैं। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं और सख्ती भी बरत रही हैं। जियो, BP और महिंद्रा ग्रुप ने मिलाया हाथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मिलकर करेंगे काम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटेन की BP ने बुधवार को महिंद्रा समूह से एक बड़ी साझेदारी की। दोनों कंपनियों ने EV और कम कार्बन समाधान तलाशने के लिए महिंद्रा समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। रिलायंस और BP का महिंद्रा ग्रुप संघ साथ आना भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यकीनन ढेर सारे नए रास्ते खोलेगा। दोनों कंपनियों ने एक ज्वाइंट वेंचर में कहा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक के लिए बैटरी स्वैपिंग प्रौद्योगिकी विकल्पों सहित EV और कम कार्बन समाधान तलाशने के लिए महिंद्रा समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, EV उत्पादों और सेवाओं के निर्माण की खोज के अलावा रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड और महिंद्रा समूह के बीच समझौता बिना किसी बाधा के कम कार्बन और पारंपरिक ईंधन में तालमेल की पहचान करेगा। प्रियंका गांधी ने जारी किया महिलाओं के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, पुलिस बल में 25% नौकरियां देने का वादा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर मुखर रही कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आने पर पुलिस बल में 25% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा कर चुकी कांग्रेस प्रदेश में 20 लाख नई नौकरियां में आरक्षण के मौजूदा प्राविधानों के अनुसार 40% नौकरियां महिलाओं को देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ये घोषणाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से महिलाओं के लिए तैयार किए गए उस घोषणा पत्र का हिस्सा है, जिसे बुधवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने जारी किया। मेरी आशा है कि ये पहला नहीं होगा और इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं को और राजनीति में महिला की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाए। देखिए, दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज़्यादातर पब्लिसिटी और कागज़ों में और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली ज़मीन पे होगा। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 33% आरक्षण था उससे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ने देश को
पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही, वह भी कांग्रेस पार्टी की थी। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे विदेश में और पूरे दुनिया भर में बहुत कम महिलाओं की राजनीति में उस स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है कुछ सालों पहले, और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें इस समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। 2022 के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो, जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।